अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम सिबका फ़रूक और जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? जब हमने किसी वेबसाइट का डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी डाटा सॉरी किसी वेबसाइट की अंडरलाइंग एचटीएमएल कोड को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर किसी डाटाबेस में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, वो किसी वेबसाइट के डाटाबेस में से, तो उसको हम वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम पाइथन डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पाइचाम डाउनलोड करेंगे। पाइचाम क्या होता है? एक आईडीई है पाइथन का, एक ऐसा इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिस पे पाइथन इजीली वर्क कर सकती है। उसके बाद हम अपना पाइचाम ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लिया है फिक्स। ठीक है, प्रोजेक्ट का वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट कर लिया है और हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। इसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएशन पे थोड़ा टाइम लगेगा। जब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो हम टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे हम अपनी वो वाली लाइब्रेरीज लिखेंगे जो हमने इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की है। ये टर्मिनल है। टर्मिनल पे हमने क्लिक किया तो हमें यहाँ पे टर्मिनल शो हो जाएगा। उसके बाद अभी टर्मिनल लोड हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे पिप। ओके, अब हम अपनी सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सोप। इंस्टॉल के स्पेलिंग गलत हो गए हैं। अब ठीक है, हम इसको रन कर देंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ब्यूटीफुल सोप हमारी एक लाइब्रेरी है जो कि वेब स्क्रैपिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है तो हम इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देंगे, जिससे हमारा ये अपग्रेड हो जाएगा। अब पिप इंस्टॉल BS4। BS4 के लिए हमने ब्यूटीफुल सोप को इंपोर्ट किया था और इसके बाद हमने पिप सॉरी पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है, पांडास कब यूज़ करते हैं? हमने लार्ज डाटा को एनालाइज करना होता है। ठीक है, या फिर कंक्लूजन्स निकालने होते हैं स्टैटिस्टिकल बेसिस पे। अब ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है, इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उतनी देर ऊपर वाली लाइब्रेरीज में अगर कोई इशू है तो उसको चेक कर लेते हैं।
ये देखिए उन्होंने हमें यहाँ पे दी हुई है कि अगर हमने अपने पिप को अपग्रेड करना है तो हम क्या करेंगे, python.exe /m स्पेस पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस / अपग्रेड पिप। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे पिप इंस्टॉल सेलेनियम। ये हमें ऑटोमेटेड वेब ब्राउज़र का काम करती है, एआई जनरेटेड वेब ब्राउज़र हमें देती है। ये देखिए नीचे इंडेक्सिंग आ रहा है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो हमारा डाटा नहीं होगा सही, हमारा कोड सही रन नहीं होगा जब तक हम सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल नहीं कर सकते। हमें कोई मसला पेश आए इसलिए हम पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सोप 4 करके भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, ये हो गई, सारी लाइब्रेरीज हमारी इंस्टॉल होगी। जहाँ पे अपडेट की ज़रूरत थी, अपडेशन की ज़रूरत थी, तो उसके लिए उन्होंने हमें ये दे दिया। अब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाके अपनी पाइथन फाइल का नाम main.py रख देंगे और यहाँ पे अपना सारा कोड पुट कर देंगे। सॉरी, अभी मैंने किया था। यहाँ पे अपना हम सारा कोड पेस्ट कर देंगे कि ये है। यहाँ पे कोड में थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम अपने कोड पे आते हैं। कोड में क्या है, इंपोर्ट CSV किस लिए यूज़ होती है, जब हमने अपने डाटा को एक्सेल की फॉर्म में आउटपुट देनी हो। हमने फ्रॉम BS4 इम्पोर्ट ब्यूटीफुल सोप, ये वेब स्क्रैपिंग के लिए इस्तेमाल होती है, डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सेलेनियम हमें एक ऑटोमेटेड एज अ वेब ड्राइवर काम करता है। ठीक है, अब हमने एक फंक्शन बनाया स्क्रैप दराज के नाम से, इसके अंदर क्यूरीज और पेजेस 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ड्राइवर क्या करेगा कि हमारे ये क्रोम पे जाएगा और हमारी रिक्वायर्ड वेबसाइट को ओपन करेगा जहाँ से हमने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे हमने देखिए 4 लूप्स लगाए हुए हैं, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स लगाई हुई है। यहाँ पे ये देखिए हमने क्या किया, HTTP डॉट, ये उसका हमने लिंक दे दिया है दराज का। ठीक है, उसके बाद ये 4 लूप्स हमने क्यों लगाए हैं, तक क्योंकि हमने जो डिस्क्रिप्शन में जो भी डाटा है उसको भी उठाना है साथ में। ठीक है, अब हमें उससे चीज़ें क्या क्या चाहिए, हमने आइटम नेम मांगा, आइटम रेटिंग्स मांगी है, आइटम सोल्ड मांगा है, उसके बाद आइटम्स लिस्ट प्राइस मांगी है, आइटम ओरिजिनल प्राइस मांगी है। उसके बाद एक और फंक्शन बनाया है राइट टू CSV के नाम से, कि इसको एक्सेल की फॉर्म में हमने डाटा को हमें वापस चाहिए हमारा डाटा। ठीक है, अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारी फ़ाइल रन हो रही है। अब हम जाएंगे दराज की वेबसाइट पे और वहाँ से हमें इसको रीरन कर लेते हैं। वेट, ये भी रन होता है। दराज की वेबसाइट ओपन हो गई। अब ये देखिए हमें रूबिक्स क्यूब का हमने डाटा लिया था, ये जब पूरा हो जाएगा तो हमारा डाटा एक्सेल की फॉर्म में हमारी फ़ाइल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने रूबिक्स क्यूब का डाटा उठाया था। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमारे ये सारे प्रोजेक्ट्स सेव हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे सारे ये प्रोजेक्ट सेव हुए हैं वहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ इसको बंद किया, दिस PC में गए, हमने लोकल डिस्क से हम यूज़र्स में गए,
यूज़र में गए, पाईचाम कहाँ, पाईचाम प्रोजेक्ट्स, फिक्स के नाम से हमने प्रोजेक्ट किया था, हमने इसमें स्टोर किया था और ये आ गया हमारा द्रास का सारा डाटा। ये देखें हमने ऑलमोस्ट 3000 डाटा मंगवाया था। ये देखें ऑलमोस्ट 3000 डाटा।